बाल कृष्ण की कहानी। बाल कृष्ण की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्यारी और दिव्य कथाओं में से एक है। यह चमत्कारों, शरारतों और भक्ति से भरी हुई है। कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर हुआ। यमुना नदी पार करके कृष्ण को गोकुल पहुंचा आए। गोकुल में बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण नंद बाबा और यशोदा माता के घर पले बढ़े। वे अत्यंत सुंदर और नटखट थे, जिनसे पूरा गांव प्रेम करता था। माखन छोर लीला। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वे ग्वालों के साथ मिलकर गोकुल की गोपियों के घर से माखन चुरा लेते। ऊंचाई पर लटके मटकों तक पहुंचने के लिए वे मानव पिरामिड बना लेते। यशोदा माँ डांटती थीं, पर सब उनका आनंद लेते। मुख में ब्रह्मांड दर्शन। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को मिट्टी खाते देखा। जब उन्होंने मुंह खोलने को कहा तो कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ग्रह, नक्षत्र, आकाश। यह देख यशोदा चकित रह गईं और समझ गईं कि उनका लालन पालन किसी साधारण बालक का नहीं, बल्कि भगवान का है। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने मथुरा पर भारी वर्षा और तूफान भेजा, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों को 7 दिन तक आश्रय दिया। इससे इंद्र को अपनी शक्ति का अभिमान त्यागना पड़ा। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने मथुरा पर भारी वर्षा और अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों को 7 दिन तक आश्रय दिया। इससे इंद्र को अपनी शक्ति का अभिमान त्यागना पड़ा। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका विनाशक कृष्ण जीवित है, तो वह भयभीत हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। पूतना, एक राक्षसी जो माता के रूप में वेश धारण कर कृष्ण को विषपान कराने आई। उसने कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए। तृणावर्त, एक भयंकर बवंडर रूपी राक्षस जो कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया, लेकिन कृष्ण ने उसे मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बकासुर, अघासुर, वत्सासुर ये विभिन्न राक्षस थे जो क्रमशः बगुला, विशाल नाग और बछड़े का रूप धारण कर कृष्ण को मारने आए, लेकिन कृष्ण ने सभी को पराजित कर उनका अंत कर दिया। ऐसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया और कुश्ती के बहाने मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन कृष्ण ने कंस के बलवान पहलवानों को पराजित कर दिया और अंततः स्वयं कंस का वध कर दिया। मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। यहीं से कृष्ण का एक दिव्य मार्गदर्शक और धर्म रक्षक के रूप में जीवन प्रारंभ हुआ, जो मानवता को सत्य, धर्म और प्रेम का संदेश देता है।